नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे सेल का इतिहास। तो कोशिका का इतिहास, इसमें हम देखेंगे कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, जो कि एक मृत कोशिका थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी। इसके बाद आपको पता चल गया कि मृत कोशिका की खोज किसने करी। तो फिर आप पूछोगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी। तो जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई है। तो जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई है। इन्होंने 5 प्रकार की कोशिका की खोज की थी, जो निम्न प्रकार है। पहली है जीवाणु, दूसरी है प्रोटोजोआ और तीसरी है शुक्राणु, चौथी आरबीसी और 5वीं ईस्ट। तो ये 5 प्रकार की कोशिकाओं की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। इसके बाद हम देखेंगे कि कोशिका के केंद्रक, ये कोशिका का केंद्रक होता है। तो केंद्रक की खोज किसने करी। तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा कोशिका के केंद्रक की खोज की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक आते हैं 1938 में, जिसका नाम है स्लाइडन नामक वैज्ञानिक आते हैं 1938 में। उन्होंने एक कथन दिया था कि सभी पादप सेल से बने होते हैं। मतलब सभी पादप कोशिका से बने होते हैं, जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडन यह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था सभी पादप सेल से बने होते हैं। इसके बाद 1938, एक साल बाद ही आए थे ये स्वान, ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि सभी जंतु सेल से बने होते हैं, सभी जंतु सेल से बने होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली इसकी खोज भी करी थी स्वान ने कोशिका झिल्ली की खोज करी थी। फिर स्वान ने एक बात बताई थी, जो यह है कि इन्होंने एक बात बताई थी, सभी पादप में कोशिका भित्ति, सभी पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जो कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो स्लाइडन ने कहा था कि सभी पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अब हम देखेंगे कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने, जो कि 1839 में दिया था। 1839 में दिया था। यहाँ पर 2 बात कही गई थी। पहली बात कही थी सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने होते हैं।
तो यहाँ पर कहा गया था सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने होते, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात कोशिका जीव की संरचनात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिका एवं उत्पाद एवं उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब होता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। दूसरा कथन था कि सभी जीवों में होने वाले सभी जीवों में होने वाले सारे कार्य उसकी कोशिका में संपन्न होते हैं। सारे कार्य उसकी कोशिका में संपन्न होते हैं। एक जीव के शरीर में होने वाले सारे कार्य उसकी कोशिका में संपन्न होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोशिका जीव की कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीव की कार्यात्मक इकाई है। तो क्या थे यहाँ पर ये दो कथन, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने, जो कि 1839 में दिया था। तो यहाँ पर दो कथन दिए थे। पहला कथन था सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कोशिका जीव की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीव की संरचनात्मक इकाई है। दूसरा कथन है सभी जीव में होने वाले कार्य उसकी कोशिका के अंदर होते हैं। मतलब एक जीव के शरीर में होने वाले सारे कार्य उसकी कोशिका में संपन्न होते हैं। इसलिए कोशिका को हम कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे स्लाइडन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत की कमी। स्लाइडन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत की कमी। तो इससे कमी क्या थी ये हम देखेंगे। तो इसकी कमी यह थी कि इन्होंने बता तो दिया कि सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पाद से बने होते हैं एवं जीव के शरीर में होने वाले कार्य उसकी कोशिका में होते हैं, लेकिन इनका सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि एक नई कोशिका कैसे बनती है। तो इसकी कमी यह थी कि नई कोशिका कैसे बनती है, तो ये स्लाइडन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत की कमी रही कि नई कोशिका कैसे बनती है ये नहीं बता पाया इनका सिद्धांत। तो इसकी कमी को पूरी करने के लिए एक दूसरा सिद्धांत आता है। वो है एक वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो यह एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने
स्लाइड में हम स्वान की कोशिका सिद्धांत की कमी को पूरा किया और एक कथन दिया इन्होंने। जो कथन था, कथन दिया इन्होंने ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। तो अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, इसका मतलब होता है कि नई कोशिका पहले से बनी अन्य कोशिका से बनती है। तो इसका मतलब है ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला का मतलब होता है कि कोशिका पूरे यानी कि पहले से जो कोशिका है उनसे ही कोशिका बनती है। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत आपने वर्गीकरण में पढ़ा होगा, 5 जगत वर्गीकरण विटेकर का, उसमें मोनेरा जगत पढ़ा होगा। तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत में आती है। मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत में आने वाले सभी जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले ही होते हैं। तो इसमें हम मेनली पढ़ेंगे जीवाणु पढ़ेंगे, नीलहरी शैवाल पढ़ेंगे, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये होते हैं मोनेरा जगत में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु। क्या? जीवाणु। तो जीवाणु के प्रकार देखेंगे हम। तो मेनली जीवाणु मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो देखेंगे हम। पहला होता है दंडाकार जीवाणु। दूसरा होता है गोलाकार। तीसरा होता है कोमाकार। ऐसे आप कोषाकार भी बोल सकते हो। कोषाकार या फिर कोमाकार। चौथा होता है सर्पिल। आकार। तो ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। पहला होता है दंडाकार, दूसरा गोलाकार, और तीसरा कोमाकार, और चौथा सर्पिल। ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो क्या क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता, तो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है।
सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये कोशिका भित्ति है, बाहर वाली परत होती है, ये कोशिका है। तो इसमें ये जो बाहर वाली परत रहती है ये होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में। ये पहली विशेषता हो गई। लेकिन आप कहेंगे इसका कोई अपवाद है, तो हाँ, इसका अपवाद है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये अपवाद है, आप कहेंगे इसमें सुविकसित केंद्र पाया जाता है कि नहीं, तो इसकी दूसरी विशेषता यही है, इसमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक तो होता है लेकिन अच्छी तरह से बना नहीं होता है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बना होता है। तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है। आनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है। तो इसकी विशेषता हो गई है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसका अपवाद है माइकोप्लाज्मा। और इसके बाद इसमें सुविकसित केंद्रक, यानी कि केंद्रक पाया जाता है लेकिन सुविकसित नहीं पाया जाता है, तो आनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है। यानी कि इसका मतलब होता है इसके बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता, मतलब ये केंद्रक है और इसके बाहर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, आवरण नहीं होता। ये आवरण है, ये वाला ये नहीं होता है इसमें,